अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल से मिस फौजिया इस्लाम साहबा हैं। गलेक्सी A10 आपका ही नाम आता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मिस फौजिया कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? काम शाम कैसा चल रहा है? कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई। कर रही हूँ कर रही हूँ। कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ। जाहिर है ये चैनल मैंने बिल्कुल नहीं ना सीखा, हाँ जी, तो हाँ जी। मुझे नहीं आता। तो वो अब मैं दोबारा आपकी वीडियो, उससे तंग आके मैंने वो जो होती है अपना जो सीखा हुआ था वो हाँ। करना शुरू हो गई। वो क्रिएटिविटी का, अच्छा, डिजाइनिंग का। अच्छा। तो फिर अब दोबारा एक दो दिन जरा मूड सही चल रहा मुझे अपने सही यहाँ है। पे कि क्यों नहीं आ रहा। इसको हाँ। फिर दोबारा कंटिन्यू करूंगी। चलो अल्लाह खैर करे। आपकी अभी तक एक भी असाइनमेंट नहीं आई हुई मेरे ख्याल से, पहले भी नहीं आई, तो इस वजह से मैंने पूछा सिर्फ ये तो। एक बनी हुई है रोज के ऊपर ही, सिर्फ वो भी उसके पेन टूल के साथ। अगर वो कहते हैं तो वो मैं सेंड कर दूंगी। सही है, चले कोई बात नहीं, जैसे आप बेहतर समझे। मुझे तो कोई इशू नहीं है मुझे मेरी था कि तरफ से। पेन पेन टूल का तो वो तो कलर फिल हो जाता है ना, मेन मसला तो पेन टैबलेट का यूज आना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। आपकी वीडियोस देख रही हूँ, या फिर वो जो उनकी है टन 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 सी टैक्स, उनकी वीडियो देखती हूँ। वो अच्छा। डिजिटल का दिखाते हैं ना। जी जी, हाँ जी मेरे वो बिल्कुल। वाला जो उनका है, तो इसलिए फिर वो तो देखती हूँ, वो भी देखती हूँ। आप दोनों की वीडियोस देखती हूँ। सही है, आजकल चलो उनकी थैंक वीडियो यू। भी रुकी हुई है। कल या अच्छा, परसों आई थी। अच्छा। उससे पहले काफी एक माह तक उनकी कोई वीडियो नहीं आई। सही। बस मैं तो असल में जो है ये सिस्टम तैयार कर रहा था, जिस वजह से जो है मेरा काफ़ी, बल्कि जो है वो हर्ज हुआ है थोड़ा सा कि व्यूज़ मेरे कम हुए हैं। बहरहाल ज़ाहिर बात है, ये आदमी के साथ साथ ही चलता है, तो सिस्टम को अब मैंने अपडेट हाँ किया जी। है। विंडो की है, पहले मेरी विंडो 7 थी, वो अब 10 की है। 10 करने के बाद जो है अब इसके अलावा अब अब इसमें कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे? मैंने तो अब मैंने। पहले CS6 यूज करती थी, हाँ जी। फिर CC15 यूज कर रही हूँ, वो भी अच्छा है। अब मैंने 2020 किया है फोटोशॉप, CC 2020 लेटेस्ट वाला किया है। एक ही बार मैंने कहा ज़रा लेटेस्ट वाला करके देखते हैं, तो जी। इसी पे जो है हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। इसमें काफ़ी शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो अभी चेंज हैं, लेकिन आहिस्ता हम्म। आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही उसको यूज़ टू होंगे तो उस पर भी अपडेट हो जाएंगे। अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये किया। और काफ़ी दोस्त जो है वो पूछते थे, कहते थे कि जी उसमें काफ़ी चीज़ें जो है लेटेस्ट वर्जन के अंदर अच्छी आई हुई हैं। मैंने कहा चलो उस मैं भी अपने आप को अपडेट करूं। मैं तो अभी CS5 पे ही आपको पता है फिर रहा था, हाँ जी। तो इस वजह से। अच्छा अ, जी जी। मिस, यहाँ पे मैंने आपको कहना था, यहाँ पे ये जो आपका गलेक्सी A10 आता है ना, यहाँ पर आप कोई इमेज वगैरह लगा सकती हैं। यहाँ पर अगर आप इमेज लगा दिया करें तो वो उससे ये होगा, ज़रा वीडियो जो है वो थोड़ी सी बन जाती है, उसमें नज़र आना शुरू हो जाती है कोई ना कोई चीज़, तो इस वजह से। इमेज किस तरह में लगाऊं? ये किस तरह से आप लगाएंगे? ये मेरे ख्याल से आपके पास नीचे जा कर के स्टॉप वीडियो का आ रहा होगा, म्यूट के साथ वीडियो आ रहा हाँ होगा बटन। हाँ जी। हम्म। अब एग्जैक्टली मुझे अच्छी तरह से याद तो नहीं है इसको, क्योंकि मैंने पिछली विंडो में उसमें किया था, उस वक्त तो मैंने उसको कर लिया था। अब जो है नहीं मुझे आइडिया। तो इसमें जो है ये वीडियो सेटिंग वीडियो सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पर हाँ मेरे जी। ख्याल से ये आएगा। चलिए मैं देखती हूँ फिर। हाँ, इसको बहरहाल देख लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली पिछली एक चीज। वीडियो में मैंने फिर वो एक एविटर पकड़ के वो लगा दिया था वहाँ पे, तो हाँ जी, वहाँ। मैंने देखा था। हाँ जी, तो ये उसी में जाके ना, एडिट में जाके, सॉरी सेटिंग में जाके। हाँ जी। आज मैंने ना, असल में मेरे पास टाइम कम था, टाइम नहीं हम्म। मुझे इतना मिला कि मैं
जो है कोई सर्च वगैरह कर सकूं। सुबह से ज़ाहिर बात है ऑफिस में होता हूं, तो वहाँ पे भी रिसर्च वगैरह जो है वो मैं नहीं कर सकता, तो जिस वजह से मैंने नहीं की थी रिसर्च। तो इस वजह से फिर मैंने आज जो है कोई टॉपिक नहीं रखा, लेकिन जो है मेरा आज इरादा था वैसे कि मैं इंडियन ट्राइब्स के ऊपर जो है वो जो है करूँ कि कल्चर के ऊपर, कि मुख्तलिफ ट्राइब्स के अंदर जो है वो उनका कल्चर जो है वो किस किस तरह से है। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश की बात की थी मेरे ख्याल से, इसी तरह से वो मणिपुर है, या इस तरह के जितने भी यानी कि जो कल्चर है उसके ऊपर मेरा इरादा था आज बात करते, लेकिन उसकी रिसर्च नहीं थी। तो पिछले लास्ट वीक भी जो हमने बात की थी उसमें मुझे कमेंट्स भी आए थे, और वाकई उनके कमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, और उसमें मैंने हेडिंग तो लिखी हुई थी कि जी व्हाट इज, वो क्या नाम था, अपना सूजनी, लेकिन उसके अंदर सूझने की कोई बात नहीं थी। और वाकई मैंने एग्री एग्री किया उनके साथ, मैंने कहा जी हाँ वाकई बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं आप। तो उनके ऊपर जो है इंशाल्लाह अब मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो चीज़ जो है वो तमाम दोस्तों की वो ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि हमारी डिस्कशन जो है वो कुछ और रुख इख्तियार कर गई थी, जिस वजह से जो है वो हमारा सूझने के ऊपर बात नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो है मैंने आज भी मेरे पास रिसर्च नहीं थी, क्योंकि रिसर्च के साथ बंदा बात करता है तो वो थोड़ा सा और जो है बंदा बात करने के दौरान जो है बंदे को पता होता है कि रिसर्च की होती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। आज वैसे मेरा इरादा था, पहले मेरा इरादा बन गया कि चलो मैं इसके ऊपर सूजनी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, लेकिन मैंने जब उसको भी देखा तो उस पर रिसर्च तो मुझे मिल गई, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हुआ था कि जी आज जो है ना वो जर्नल डिस्कशन जो है वो हमारी होगी, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। तो उसके बाद फिर मुझे एक और आइडिया आया कि ये ट्राइब्स के ऊपर जो है, ट्राइब कल्चर के ऊपर जो है वो हमें वीडियो बनानी चाहिए। मैं मेरे ख्याल से जी मिस फौजिया सलाम साहबा, अगर आप अनम्यूट करना चाहती हैं तो वो आप कर सकती हैं। जी मेरी तरफ से अनम्यूट हो गया है, और आपने म्यूट करके जी फौजिया सलाम हेलो। साहब। हाँ जी आज हाँ जी। जी आ, सर। आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आप मेरे ख्याल से पीछे बात करने लगे थे किसी के साथ, तो जिस वजह से मैंने आपका माइक जो नहीं है। सर, वो सिस्टर थी मेरी। सही है। बहरहाल उस वजह से हमने जो है वो मैंने म्यूट कर दिया था, तो बहरहाल वो मैं कोई म्यूट कर बात देता हूँ अगर, तो वो आप उसको जब मर्जी जो है अनम्यूट करना चाहें तो वो नहीं, कर वो सकते चली गई है, चली हैं। सही गई है। है वो। सही है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, और अब जो है सबसे पहले तो मैं अपनी कहानी सुना दूं कि मैंने जो है वो क्या क्या इंस्टॉल किया। और दूसरी बात कि सर मेरे ख्याल से वीडियो जो है ना वो मेरी काफ़ी लंबी बन जाती हैं, और वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि ज़रा छोटी ही रहें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं कि जी इतनी लंबी वीडियो जो है उन्होंने देखनी तो होती है, लेकिन वो फिर जारी बात है कि हर बंदा जो है वो नहीं देख पाता, और फिर एंड पे उसके अंदर से कुछ भी ना मिले। जैसे पिछली वीडियो मेरी, मैं खुद एग्री करता हूँ कि मेरी उसके अंदर जो है सोचने की कोई बात भी नहीं थी। तो जाहिर बात है कि जिन्होंने भी वो मुझे कमेंट्स किए, और उनका हक बनता है, अगर जाहिर बात है उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी तो वो ठीक कह रहे थे। तो इस वजह से जो है नंबर एक तो मैं कोशिश किया करूँगा कि बिल्कुल प्रिसाइज जो है ना वो उसी पे रखें हम अपने टॉपिक पे। और आज तो वैसे ही हमारा कोई टॉपिक नहीं है, तो आज खुली छुट्टी है, जिसके बारे में भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो शेयर करना चाहूँगा अगर अपने सिस्टम के साथ मैंने क्या क्या किया, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने किए, अगर आप इजाज़त दे तो। अगर आपके पास कोई और चीज़ है सर, क्योंकि आप हमारे मेन हैं, तो आपकी इजाज़त जो है वो बड़ी ज़रूरी है। नहीं, आप करिए। मैंने भी एक्चुअली कमेंट पढ़ा था वो, तो हाँ मुझको भी लगा कि जिसने कमेंट किया है वो हाँ जी। सही किया था सही उसने। किया बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही किया, हाँ, मैंने सही एग्री किया किया, था मैंने उसको, उन्होंने। हाँ जी आपने पढ़ लिया होगा, मैंने उसके साथ हाँ, मैंने हाँ, उसको कही, मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो है नीचे इंशाल्लाह मैंने वो लिख दिया था कि वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल था ही नहीं कुछ ही। अगर कुछ होता ना तो फिर तो बंदा कहता है कि हाँ भाई ठीक है, इस वजह से। तो बहरहाल आज जो है मैंने उस कंप्यूटर के बारे में बता दूं कि जी कंप्यूटर मैंने रेडी कर लिया है, और इंशाल्लाह अब हम हमारी वो वाली जो ऑनलाइन के बारे में भी कहा हुआ था उसकी तरफ भी हमने जाना है। अब मेरा वो जो एक्सक्यूज़ था कि जी मेरा जो है सिस्टम जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई, तो अब वो ख़त्म हो गया।
उसमें जो है अब मैंने इसमें विंडो 10 करवाई है, और विंडो 10 करवाने के बाद फोटोशॉप जो है वो मैंने CC 2020 करवा लिया है। लेकिन ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि 2020 जो है वो पूरा सूट मैंने डाउनलोड किया, और वो तकरीबन 17.5 GB का 17 GB का 17 GB का जो है वो पूरा सूट था। तो मेरा इरादा था, मैंने कहा चलें, क्योंकि मुझे प्रीमियर भी चाहिए होता है और इलस्ट्रेटर भी मेरा इरादा था कि सिखाना है इंशाल्लाह, तो उसको भी जो है ना साथ में ही एक ही बार मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। लेकिन उन पूरे सूट में से 3 सॉफ्टवेयर जो है मेरे ख्याल से वो हो सके हैं। बाकी जो है उनकी रिक्वायरमेंट मेरे सिस्टम की वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मेरा सिस्टम नहीं था। उनकी रिक्वायरमेंट है सूट इसमें जो है 2020 में कि i7 कम अज़ कम हो, तो मेरा सिस्टम जो है वो i5 है। तो फोटोशॉप जो है वो हो गया, और उसके अलावा जो है एक्रोबैट रीडर हो गया 2020 का सूट में से, और मेरे ख्याल से एक दो और है, वो मैं अभी देख भी लेता हूँ। ये स्केटर नहीं हो पाया। जी नहीं, ये नहीं हो सके। ये सूट में से जो है ना 2020 यानी कि हाँ 2020 जो है उसके सूट की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने बताया कि वो कम अज़ कम आपके पास i7 होना चाहिए, तो उस पर इंस्टॉल होगा। तो इसमें से सूट में से जो है मुझे सिर्फ फोटोशॉप, और उसके अलावा एक एडोब डायमेंशन के नाम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, एडोब ब्रिज है, और इसके अलावा एक्रोबैट रीडर है। ये दो तीन जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ इंस्टॉल हो सके हैं। लेकिन उसके बाद इलस्ट्रेटर और प्रीमियर जो है वो मैंने फिर पुराने वर्जन प्रीमियर मैंने किया था 2018। हाँ जी, 2018 मेरे ख्याल से मैंने किया था प्रीमियर। हाँ जी बिल्कुल, 2018 जो है वो मैंने प्रीमियर फिर डाउनलोड करके वो इंस्टॉल कर लिया, और इलस्ट्रेटर भी मैंने 2018 कर लिया। तो ये मुझे अलग-अलग से जो है वो इंस्टॉल करने पड़े। उसके बाद तो बाकी आपको पता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से जो मैं सिस्टम पे वैसे रखता हूँ वो ऑफिस है। ऑफिस 2007 पहले मेरे पास 13 था, अब मैंने जो है वो 16 कर लिया है। उसके अलावा ये रिकॉर्डिंग जिसके साथ मैं करता हूँ वो सॉफ्टवेयर हैं, वो भी आप लोगों को बताता चलता हूँ, क्योंकि यहाँ अपना काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में भी कई बार कमेंट्स किए थे कि जी कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको भी ये सारा इल्म होना चाहिए। तो बाकी जिनको भी ज़रूरत होगी वो भी फ़ायदेमंद हो जाएगा उनके लिए। उसके लिए सर यहाँ पर मैं स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर कर लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, ये मेरे ख्याल से विंडो आ गई पूरी मेरे आपके पास। अच्छा जी, सबसे पहले ये जूम इट है। ये जूम इट जो है इसके साथ ये मैं काम करता हूँ। ये जो जूम करने के लिए किसी जगह पे अगर मैं माउस लेकर के जाता हूँ यहाँ पर फर्ज करें, तो ये जो है इसके साथ मैं जूम कर सकता हूँ। तो ये जूम इट जो है ये मैंने किया है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। और इसके साथ बाकी जूम का आप लोगों को पता है। अब पहले तो रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ, इसके बाद ये की प्रेस है। ये वाला, ये इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ है, जो इंडिया का कोई दोस्त है मेरे ख्याल से उसने उसका सॉफ्टवेयर है क्यू प्रेस। तो की प्रेस QIPRESS। तो ये किया है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी तमाम कीबोर्ड और माउस की हरकत जो है, मूवमेंट जो है वो आप लोगों को दिखती है, तो वो इससे दिखती है। तो इसके अलावा जो है ये ड्राइड कैम है। इसके साथ मैं अपने मोबाइल को जो है वो कैमरे को यूज़ करता हूँ एज अ वेब कैम। और इसके अलावा ये आई स्प्रिंग फ्री कैम है। ये मैं अगर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो मैंने अगर रिकॉर्ड करनी हो तो फिर मैं इसके साथ रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्डिंग के इस वक्त मेरे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक ये आई कैम जो अभी मैंने आपको दिखाया है, एक इसके ऊपर OBS सॉफ्टवेयर है, ये वाला। ये गोल ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ OBS नजर आया सर?
जी जी। हाँ जी, ये OBS जो है ये बड़ा ख़ास सॉफ्टवेयर है। इसके साथ जो है मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकता हूँ। और स्क्रीन शेयर करने के अलावा अगर आप जैसे वो तानजी टैक्स की वीडियो देखते हैं तो उसकी वीडियो भी साथ में आ रही होती है, यानी उनका कैमरा जो है वो भी चल रहा होता है। तो वो भी अगर वहाँ पे मैं लगाना चाहूँ तो वो भी हम इसके साथ लगा सकते हैं। इसके साथ अगर मैं नीचे अपनी कोई पट्टी लगाना चाहता हूँ कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या इस तरह का या लोगो वगैरह अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो इसके साथ वो भी मैं लगा सकता हूँ। नंबर एक तो इसके साथ मैं अपनी स्क्रीन जो है उसको भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो इसके साथ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकूँगा। नंबर दो, इसके साथ मैंने अगर जितनी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो मैं उनके इसके साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ। यानी कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। फेसबुक के ऊपर मैंने अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसी के ऊपर करूँगा। लिंक्डइन पे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसी के साथ करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद कोरल की है जी। कोरल ड्रा मैंने लेकिन कोरल ड्रा से पहले जो है ये विलकॉम की है। विलकॉम का आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। ये मैंने E4 किया है। विलकॉम के बारे में पता है आप लोगों को कि नहीं पता? पता है सर। एम्ब्रॉयडरी के लिए मेरे ख्याल डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं पता। तो डॉक्टर साहब नहीं ये, पता है, एम्ब्रॉयडरी के लिए। हाँ जी ठीक है, बस वेरी गुड। मैंने कहा शायद, मुझे लगा कि जैसे शायद कहा कि नहीं पता। बहरहाल ये एम्ब्रॉयडरी के लिए सॉफ्टवेयर है। इसको भी इंशाल्लाह, ये भी मुझे आता है, इसको भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा से इसकी भी स्टार्ट करनी है वीडियो। तो ये भी इसलिए मैंने कर लिया। इसके साथ ही कनेक्टेड जो है आजकल कोरल ड्रा भी आता है। वैसे पहले अलहदा से इंस्टॉलेशन उसकी करनी पड़ती थी, वो आप अलहदा भी, अभी भी आप अलहदा भी कर सकते हैं, और इसके साथ कनेक्टेड भी है। क्योंकि कोरल ने और इन्होंने विलकॉम ने जो है, दोनों ने आपस में मेरे ख्याल से इनका कोई मर्जर हो गया है, या इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, दोनों ने कंबाइन किया है इन्होंने। ये कोई मेरे ख्याल 3-4 साल हो गए तब से। पिछले सॉफ्टवेयर जो थे E2 और इससे पहले विलकम 9 था, 10, इनके अंदर जो है ये कोरल ड्रा इसके अंदर आता था। तो इसको भी इंशाल्लाह जो है वो इनके भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा इलस्ट्रेटर मैंने कर लिया। इलस्ट्रेटर की वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है प्रीमियर है। प्रीमियर अगर आप लोग सीखना चाहें, क्योंकि आप तो टेक्सटाइल के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि शायद टेक्सटाइल वाले जो है दोस्त हैं वो मुश्किल ही सीखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसको भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। कम से कम बंदे को इतनी कहानी चाहिए। मुझे भी कोई प्रोफेशनली नहीं आती वीडियो एडिटिंग उसके अंदर, लेकिन इतनी मुझे ज़रूर आती है कि मैं अपनी वीडियो जो है उनको खुद ही एडिट करता हूँ। तो वो किस तरह से एडिट करता हूँ, थोड़ी बहुत यानी कि उसकी हौनो है इंशाल्लाह। मतलब मीडियम तक मैं कह सकता हूँ। प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर जो है मीडियम तक जो है वो मुझे उसका आइडिया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको भी हम सिखाएंगे। तो ये तो थी जी मेरी राम कहानी आज सॉफ्टवेयर की। और कल जो हमारी लाइव शो जो है वो हमारा नहीं हो सका। वो मेरे माइक ने प्रॉब्लम कर लिया काफ़ी। तो माइक की वजह से जो आप लोगों को पास आवाज़ नहीं जा रही थी, तो आवाज़ ना जाने की वजह से आप भी ज़ाहिर बात है तंग आ गए होंगे, और मैं तो लाजमी बिल्कुल तंग आ गया था। मैंने कहा कि यार ये तो फिर फ़ायदा को नहीं है, तमाम दोस्तों का मैं टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो इस वजह से फिर मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था। तो जी सर, अब आप सुनाएं, कैसा चल रहा है? प्रैक्टिस वगैरह हुई है कोई मजीद के नहीं हुई जाके? नहीं अभी तो कुछ कर अच्छा, रहे हैं, लेकिन एक आध जगह थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक तो, है, तो फिर आपसे समझेंगे फिर। सही है, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई शेयर करना चाहें, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें सर। बिल्कुल। तो ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं, ये चीज़ें थी आज। आज मैंने ज़्यादा यही चीज़ मेरे दिल में थी कि चलो एक तो सिस्टम के बारे में जो है वो मैं बता सकूंगा कि सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉलेशन करवा की। अच्छा, दूसरी बात एक सच जो रह गई है, बड़ी ज़रूरी बात है कि 2020 के अंदर जो है, कल मैंने जब
2020 को मैंने ओपन किया, तो कल मैंने ओपन किया, अपना जो डिज़ाइन था वो किया ही 2020 में ओपन था। लेकिन उसके बाद जो है जब मैंने उसको ओपन किया तो मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि इसकी बिल्कुल जैसे ही नया इंस्टॉल किया है और उसमें जो कंडीशन होती है, यानी कि न्यू जब ओपन करते हैं तो उस वक्त जो है उसकी तमाम पायलट्स वगैरह किस तरह से पड़ी हुई हैं वो मैंने बता रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज़ नहीं जा रही थी, जिस वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने शॉर्टकट्स वगैरह देखे थे, शॉर्टकट्स जो हैं उसमें चेंज हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी जब काम करेंगे तो साथ साथ में उस जो है उस पर भी बात होती रहेगी। लेकिन जो मेन चीज़ वो अभी रह गई है मेरी, वो ये है कि आप लोगों के पास मेरे ख्याल से अगर CC 2017 से अबव वर्जन है तो फिर मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपका तो मसला मेरे ख्याल से ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये मसला उस दिन राजेश रेखी साहब भी बात कर रहे थे, और प्लस मुझे लगता है शायद 2-3 बंदे जिन्हों जो जो मेरे पास जो है ना वो उस वक्त लाइव थे, तो वो सब भी कह रहे थे कि जी जो पेन टैबलेट है वो प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा नहीं, मुझे याद आ गया सच, वो तो उन्होंने सब ने कहा था कि वो प्रैक्टिस हैंड से जो है वो प्रैक्टिस नहीं है। हाँ हाँ जी, सॉरी। तो बहरहाल मैंने जब कल इसको इंस्टॉल किया है और मेरे पास वैकम नहीं है, मेरे पास तो दूसरी है XP पेन की टैबलेट है, उसको मैंने इंस्टॉल किया तो मैंने CC 2000 सॉरी CS5 भी इंस्टॉल किया है, क्योंकि मैं यूज़र ही CS5 का हूँ। मैंने वो भी इंस्टॉल कर लिया था साथ में फोटोशॉप, और साथ में 2020 जो है CC 2020 भी मैंने कर लिया। अब मैंने कल काम करना था इसके ऊपर, तो जब मैं उसको चला रहा था तो उसका प्रेशर नहीं काम कर रहा था, और जब मेरा प्रेशर नहीं काम कर रहा था तो मैं प्रेशर अगर ऑन करने की कोशिश करता था तो वहाँ पर जो है मुझे क्वेश्चन का साइन आ रहा था कि ये मैं दिखाता हूँ, शायद मुझे लगता है कि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। तो लेकिन मेरे पास भी 2020 है, उससे प्रेशर काम करता है। उस पर ठीक काम कर रहा है। हाँ ठीक काम कर रहा है। चले, हो सकता है सर, मुझे लगता है कि शायद ये हर जगह पे जो है वो प्रॉब्लम ना आता हो, ये किसी किसी सिस्टम पर जो है मुझे लगता है शायद ये मामला हो, तो इस वजह से बहरहाल मैं अभी ये ओपन कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जब शेप डायनामिक में जा कर के हम प्रेशर जो है, पेन प्रेशर जो है वो ऑन करते हैं, तो मेरा पेन प्रेशर ही ऑन नहीं हो रहा था। मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट ज़रा, क्योंकि आप खोलिए, तब तक मैं एक प्रश्न कर लूँ छोटा सा आपको। अच्छा जी, ये बल्कि अभी भी आ रहा है, ये देखिए जब पेन प्रेशर में ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो ये साइन आता है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि जी आपका जो ये कंट्रोल बाय पेन प्रेशर रिक्वायर द यूज ऑफ अ सेंसिटिव प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट, तो ये आता था। तो इसके बाद जो है मैंने काफ़ी इसके साथ ट्राई की और रिसर्च वगैरह भी की, लेकिन वैकम वाले जो है उनका तो था कि एक नोटपैड में फाइल बना करके जो है आप वो कर सकते हो अपना क्या कहते हैं उसको, वो उसके एंड पे जा करके जो है वो रख सकते हैं आप। 1 मिनट सर, एक बंदा एक और आया है, तो वो मुझे ज्वाइनिंग आईडी पूछ रहा है, लेकिन 1 मिनट में उनको भी ज़रा सेंड कर दूं, हालांकि वो मेरे ख्याल से है तो सेम ही। अच्छा, ये आईडी हमेशा एक ही रहेगा आपका? ये नहीं, अलग-अलग हो सकता है जब मर्जी करना चाहूँ, लेकिन मैंने क्योंकि उसी एक को ही शेयर किया हुआ है तो मैंने यही कोशिश की कि जो है हम एक ही रखें।
तो मैंने दोबारा मीटिंग, मैंने नई मीटिंग ओपन करने नहीं की, एक ही मीटिंग मेरी ओपन हुई हुई है। अगर मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, यानी कोई और मीटिंग जो है ओपन करूँगा, तो फिर ये नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने एक ही मीटिंग पहले दिन की जो ओपन की थी उसी को ही मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये इसी वजह से मैंने की थी। मैंने कहा कि जो है क्योंकि मैंने इसको उस पर शेयर भी किया था यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो है फिर तमाम बाकी दोस्तों को जो है मसला होगा, क्योंकि हर बार अगर आईडी चेंज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी जो मैं सर शेयर करता हूँ अपनी विंडो, ये विंडो शेयर हो गई। अच्छा अच्छा जी, अब ख़त्म हो गया। वैसे क्यों ख़त्म हो गया, ये देखें, ये अब ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से पहले मैं माउस के साथ इसको जो है वो काम कर रहा था, और उसके बाद जो है अब मैंने पेन को पकड़ा है, तो उस वक्त जो है वो ये मामला हल हो गया। लेकिन ये कल मेरे से नहीं हल हो रहा था, और इसके बाद जो है मैंने फिर एक्सपी पेन वालों को मेल की। मैंने उन्हें बताया कि जी मैंने फोटोशॉप CC 2020 जो है वो की है, और उसके अंदर जो है वो पेन प्रेशर नहीं काम कर रहा। तो मुझे जो है CS5 के अंदर मैंने वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है पेन प्रेशर, लेकिन CC 2020 में नहीं कर रहा। तो उन्होंने जो है मेरे ख्याल से विद इन 10 मिनट्स, या नहीं विद इन 10 मिनट्स नहीं, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई कर दिया था कि जी आप जो है इसको उन्होंने मुझे एक सेटिंग भेजी कि ये करके देखें वो। लेकिन वो इतनी बड़ी सेटिंग लंबी सारी थी, मैंने फिर उनको रिप्लाई किया कि भाई ये तो सेटिंग बड़ी लंबी है, इसको मुझे नहीं इलम कि भी कैसे कहाँ क्या करना है। उन्होंने मेरे से एक सवाल उसमें पूछा था कि आप विंडो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि विंडो मेरे पास विंडो 10 है। तो फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि जी आप अपनी जो पेन टैबलेट है उसकी सेटिंग जो है वो इस तरह से आप कर लें। तो वहाँ पे एक छोटी सी ऑप्शन थी, विंडो के नाम से वो ऑप्शन लिखी हुई थी। वो पहले जो है मैंने जब विंडो 7 थी मेरी, तो उस वक्त जो है मैंने उसको चेक नहीं किया हुआ था, तो उसको यानी कि ऑटोमेटिक भी वो चेक नहीं रहती। तो उन्होंने मुझे जब ये स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें जो है मैंने उसको फॉलो करके जब मैंने इसको ट्राई किया, तो वो बिल्कुल ठीक यानी कि काम करने लग गया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं कल परेशान हो गया था। मैंने कहा पता नहीं शायद फोटोशॉप जो है मैंने गलत कर लिया है, और मैंने अपडेट अपने आप को करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने समझा शायद मुझे जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूम जो तो है सर वो तो आपने क्या फॉलो किया था जी कि सही हो गया? क्या फॉलो किया था, क्या उन्होंने भेजा था जाके मैं सही हो गया पेन? मेरे वो ईमेल में पड़ी होगी, लेकिन यहाँ से जो है मैं आपको वैसे भी खोल के दिखा देता हूँ इसका। ये ये नज़र आ रही है आपके पास अभी ये वाली पेन हाँ टैबलेट जी, वाली हाँ जी, विंडो के नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर ये देखें, ये ऑप्शन थी विंडो इंक की। ये विंडो इंक की जो है ना, ये पहले अनचेक थी, तो इसको सिर्फ चेक जो है वो करना था मैंने, तो इसको मैंने चेक किया। तो उसके बाद मेरा जो है वो जो इसके पास अंदर प्रेशर था CC 2020 के, वो चल गया। तो बहरहाल मकसद बताने का ये था कि नंबर एक तो इस तरह के प्रॉब्लम जैसे अपडेट हम अपने आप को करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो टैबलेट्स जो हैं उनके ड्राइवर पुराने होते हैं। तो एक तो हाँ सॉरी, इससे पहले मैंने उनकी वेबसाइट पे जा कर के अपना इस टैबलेट का ड्राइवर भी अपडेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं काम कर रहा था। फिर मैंने उनको मेल की थी। तो बहरहाल बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं, तो उनको हमें जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें जो है वो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार जो है कोई मैचिंग नहीं होती। फ़र्ज़ करें अब मेरे पास स्कैनर एक पड़ा हुआ है, वो स्कैनर जो है उसका ड्राइवर विंडो XP के बाद आया ही नहीं, यानी विंडो 7 का ड्राइवर ही नहीं है। तो अब मैंने स्कैनिंग करनी थी, तो वो जो है या तो मुझे विंडो XP करनी पड़ती है उसके लिए, तो फिर मैं उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके उसको फिर चलाऊँगा, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल नकार है। तो मैं बल्कि एक दिन अपने हार्डवेयर वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जी वो वाले स्कैनर जो है वो हमने 200-200 रुपये के खरीदे हैं।
तो उसमें से वो कह रहा था कि जी हमने यूएसबी निकाल के हमने सेल की है। तो बहरहाल यानी कि इसी तरह हमारी टैबलेट के साथ भी मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि कहीं ये ना हो कि ये भी जो है वो पुरानी ना हो जाए, और हम मेरे सॉफ्टवेयर जो है जो मैंने अभी कर लिए हैं सारे, विंडो 10 भी कर लिए, उसके साथ वो कंपेटेबल ना हो। तो इस वजह से जो है वो आप लोगों के साथ भी मैंने यही चाहा कि शेयर करूं। और दूसरी बात, कुछ दोस्त जो है वो नए हैं, तो उनको मेरे ख्याल से नहीं पता कि वैकम जो है वो एक कंपनी है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने 3-4 दिन पहले मुझे उन्होंने मैसेज किया कि जी मेरे पास वैकम है, और वैकम जो है मेरी वो अपना चल नहीं रही। ये देखिए, शायद मेरे ख्याल से नज़र आ रही होगी, ये नज़र आ रही है? नहीं, नहीं, मेरी विंडो आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही? विंडो आ रही है। अच्छा, विंडो आ रही है, लेकिन मेरा अच्छा वो एक्सप्लोरर नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है वो अलहदा से शेयर करना पड़ेगा। ये अब आ रही होगी, अब आई होगी, हाँ ये जी, देखिए अब आई है। अब आई है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने मुझे ऊपर जनाब ये देखें, यहाँ से मुझे इन्होंने भेजा कि जी सर वैकम का पेन मिल जाता है आजकल, आजकल ठीक है, आजकल जाने के मतलब ये है। अच्छा, मैंने इसको देखा, इस तरह का वैकम का जो मॉडल है वो भी एक है, और ये मैं बड़ा कर देता हूँ, शायद मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये जो लोगो था एक लगा हुआ था, इसका मुझे डाउट था कि ये पता नहीं क्या है, ये वैकम का तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे तस्वीर भेजे, तो ये तस्वीर भेजी उन्होंने बैक साइड से, मैंने कहा मॉडल शॉडल लिखा होगा तो वो मुझे भेजे, लेकिन वो भी इतनी थी कि उसको मैं रीड नहीं कर पाता था। बहरहाल ये जो है एंड पे मुझे पता चला कि ये जनाब गौमान एक कंपनी है, उसकी जो पेन टैबलेट है ये। तो इस वजह से ये मैंने शेयर करने की कोशिश की है, कि बताने की कोशिश की है कि हर पेन टैबलेट जो है वो वैकम नहीं होती, हर बंदा उसको वैकम कहना शुरू कर गया है। तो हर कंपनी की, एक्चुअली सबसे बड़ी कंपनी यही है, इसीलिए इसका नाम ले लेते हैं। हाँ जी, इसलिए तो यानी कि मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था, शायद ये भाई भी सुने, तो इसलिए जो है कि अगर किसी को आप टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो उसकी कंपनी का जो है वो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि वैकम जो है वो एक कंपनी है, और पेन टैबलेट जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। इसको हम पेन टैबलेट तो कह सकते हैं, हम इसको वैकम या ये कह सकते हैं कि जी हाँ जी वैकम की पेन टैबलेट है। तो ये चीज़ थी, ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोस्त सुनेंगे उनको इसके बारे में पता चल जाएगा, जो नए लोग होंगे। इसके बाद ये रिसर्च कर रहा था सर, थोड़ी सी आपके पास आ रही होगी मेरे ख्याल से अब वीडियो मेरी, हाँ, ट्राइब्स के ऊपर। तो आज मैंने ट्राइब्स काफ़ी रिसर्च किए थे, और दफ्तर में बैठे बैठे थोड़ा सा लेकिन जो है रिसर्च ज़रा कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जिस वजह से मैंने इसके ऊपर टॉपिक रखने की नहीं जिसारत की। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम रिसर्च के साथ जो है वो ये हम आएँ। ट्राइब के बारे में आप जानना चाह रहे थे या ट्राइबल टेक्सटाइल के? जी सर। ट्राइब के बारे में जानना था आपको, या ट्राइब टेक्सटाइल के बारे में जानना था? नहीं नहीं नहीं, ट्राइब टेक्सटाइल के बारे में नहीं जानना था, मुख्तलिफ ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जैसे कल्चर के बारे में, ट्राइब्स के कल्चर कल्चर किस के। तरह के हैं। हाँ जी, यानी कि फ़र्ज़ करें हम पंजाब है तो पंजाबियों के ड्रेस जो है वो किस तरह के हैं, सिंधियों के ड्रेस जो है वो किस तरह के हैं। हाँ, अब मतलब ड्रेस तो हो गया, तो फिर वो टेक्सटाइल हो गया। हाँ जी, टेक्सटाइल हो गया ना, बिल्कुल, लेकिन अगर हाँ, आप खास टेक्सटाइल कह रहे हैं तो वो खास टेक्सटाइल ट्राइब के नाम के शायद अगर कोई अपना यानी कि किसी की टेक्सटाइल है तो वो नहीं, लेकिन कल्चर यानी होम उनका टेक्सटाइल जो है, जो भी उसको कह सकते हैं, यानी कि हाँ, उनका कल्चर जो है वो किस तरह का है, क्योंकि उसके अंदर जो है खासकर जो डिज़ाइनर हजरात है उनको काफ़ी मवाद मिलेगा कि जी किस किस तरह के ट्राइब जो है वो किस तरह की उनका कल्चर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो उनका कल्चर है। हाँ। तो वो जब क्रिएशन करेंगे तो उस वक्त जो है उनको वो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदेमंद होगी।
तो टाइम मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया सर, अब मुझे लगता है इजाज़त चाहते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। जी एक मिस चीज फौजिया मैं साहब। जब पूछना चाह रहा था, जैसे पेन, जो पेन वाली बात थी ना, उसी में जरा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछ रहा बिल्कुल। था कि जब मैं पेन पेन जो है, हाँ जी, जैसे मेरा पेन है, हाँ जी, उसकी जो है शायद वो कम है प्रेशर का। जी जी, जी जी, तो इसके नाते जितना बढ़िया आपका पतले से धीरे धीरे बड़ा, मतलब मोटा होता जाता है, जितना अच्छा होता है, हाँ जी, शायद मेरे वाले पेन से इसीलिए उतना अच्छा होता नहीं। हाँ जी, वो एक कारण शायद हो सकता है क्या ये सब? जी जी बिल्कुल, वही आपका पेन प्रेशर, पेन का जो प्रेशर है वो आपका 48 है वो। हाँ हाँ जी, लेकिन हाँ वो वैसे जो है इतना ज़्यादा टेक्सटाइल में इस चीज़ को मैंने देखा है, लोग जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं करते। कई बार जो है हमें भी अपनी जो जिसका प्रेशर ज़्यादा है इसका भी प्रेशर जो है कम करने के बाद हमें चलाना पड़ता है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर अगर आप वैसे उसको करना चाहें तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो है ये काम कर जाती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। मतलब हाथ सेट करना ही करना होगा उसके लिए। नहीं, इतना बढ़िया आपका होता है वो, एकदम से बहुत बार पेन चलाया हूँ और चला हूँ, लेकिन इतना अच्छा होता नहीं। नहीं सर, मैंने बताया कि आपका जो पेन टैबलेट है उसका प्रेशर कम है, उसका प्रेशर जो है वो 2048 है आई थिंक, उसके बैक साइड पे हाँ लिखा होगा। और हाँ जो मेरा एक्सपी पेन है इसका ये है कि ये ज़रा है उससे क्वालिटी वाइज यानी कि लो, लेकिन इसका पेन प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इसका पेन प्रेशर जो है वो 8192 है। और एक्सपी पेन के जितने भी पेन हैं ये सारे के सारे ही इतने प्रेशर में ही है, यानी कि इसका बिल्कुल छोटे से छोटा भी आप ले तो वो यानी 8192 प्रेशर में है, तो उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो आपके पेन में प्रॉब्लम क्या है? कुछ है क्या प्रॉब्लम? नहीं तो मैं उसको भी ले लूँ छोटा, प्रॉब्लम, प्रेशर के लिए। हाँ सर, प्रॉब्लम जो है वो यही है मुझे, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो वैक्यूम का ही यूज़ किया हुआ था, तो वैक्यूम यूज़ करने के बाद मुझे जब घर में ज़रूरत पड़ी तो वैक्यूम जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। यानी कि वैक्यूम जो है उस वक्त अगर मैं इस साइज़ में लेता हूँ जो मेरी तकरीबन मेरे ख्याल से ये 6x10 की है इस वक्त, तो ये वैक्यूम जो है, वैक्यूम में अगर मैं पेन टैबलेट लेता तो वो मेरे ख्याल से कम अज़ कम 50,000 के करीब करीब मिलती, और जबकि ये जो है मुझे 12,000 में मिल गई थी। तो इस वजह से जो है मैंने इसको जो है वो ले लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने तकरीबन एक हफ्ता जो है मैं यही सोचता रहा हूँ, यानी कि मेरे हाथ पे ये नहीं चढ़ रही थी, तो मैं यही सोचता रहा था कि यार शायद मैंने 12,000 जो है वो ज़ाया कर दिए। तो इस वजह से जो है मैं यानी कि आप लोगों को इसको रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आई तो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आनी है, और अभी भी मुझे इसके साथ प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि जितना अपडेट किया हुआ है वैकअप ने उतना ये अपडेट नहीं है, ये बहुत पीछे है उस हिसाब से, यानी कि इसके सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो वाली ऑप्शन नहीं है जितनी वैकम के अंदर आप, उनके बेशक छोटा वर्जन ही ले लें लेकिन उसके अंदर आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाती हैं। आप अपने पेन को पेन की जो प्रेशर को बात कर रहे हैं, वो प्रेशर जो है वो अगर जितना है मैक्सिमम वो तो है, लेकिन आप उसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो वो मज़ीद कम भी कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप कर सकते हैं इसके, बल्कि अभी पिछले वर्जन में जो है ड्राइवर के पिछले वर्जन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने वाला काम था। अब जो अभी मैंने लेटेस्ट इसको किया है तो इसके अंदर जो है उन्होंने उसको मज़ीद मेरे ख्याल से ख़राब किया है। अब उन्होंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिखने की बजाय उन्होंने 0 90 डिग्री पे उन्होंने कर दिया है, 0 90 डिग्री 80 डिग्री, और मेरे ख्याल से देन जो है 270 है, तो यानी कि इस तरह से कर दिया। और उसके बाद जब उसकी अगर मैं 180 करके अपनी क्योंकि मैं मसलन राइट हैंडेड हूँ, तो मेरी तार जो है वो मेरी तरफ आ जाती है अगर मैंने जो उनकी एक्यूरेट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके मुताबिक मैं रखता हूँ, तो मैं तार को अपनी उसकी केबल को जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वापस यानी कि दूसरी साइड पे रहे, और उसी साइड पे वो उसके ऊपर जो क्विक बटन होते हैं वो भी उसी साइड पे बने हुए हैं,
तो वो फिर साइड पे पड़ी रहेगी, यानी कि वो वाले एरिया जो डेड है वो साइड पे रहेगा। तो इस वजह से जितना एरिया वर्किंग एरिया वो एक साइड पे है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि घुमा के मैं अपनी तरफ कर लूँ, इसलिए मैं उसको लेफ्ट हैंडेड करके पहले मैं यूज़ कर रहा था। अब जो है मैं जैसे ही उसको 180 करके वो एरिया तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल अगर मेरा फ़र्ज़ करें ये जहाँ पे मेरा तस्वीर के साथ जो है यहाँ पे ये मेरा एक CPU दूसरा LCD नज़र आ रही है एक साइड पे, यहाँ से जो है वो इसकी जो तस्वीर होती है ना, जो उसके ड्राइवर के अंदर उसकी तस्वीर है, जो उसकी डायमेंशन दिखा रही है कि जी यहाँ पर जो है आपका लेआउट यानी कि इतना आप एरिया सेलेक्ट करके इतना कर सकते हैं, उसको छुपा ही देता है, उसको वहां से गैप भी करके उसको एक दूसरे कॉर्नर पे ले जाता है, यानी कि वो एंगल वाइज अब वो काम होना शुरू हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो इनके अंदर हैं। तो ये अगर तो कोई मसाल ये है कि वैक्यूम जो है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर तो मजबूरी है उसके लिए सर, तो वो बंदा ये ले सकता है। लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद जो है मेरे ये हाथ के ऊपर चढ़ गया था और मैं इसके साथ यूज टू हो गया था, तो फिर मैंने यानी कि सोचा कि हाँ भी ठीक है, और उतनी देर में जो है मैंने छोटे छोटे कोई डिज़ाइन भी इसके साथ बना लिए थे, तो जिसके साथ जो है ये यानी कि मैं इसके साथ काफ़ी इसको यूज़ कर लिया था, तो फेमिलियर हो गया था। ये चीज़ है सर। तो इसलिए जो है वैक्यूम को तो मैं जाहिर बात है वैक्यूम मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है इस वक्त, हो सकता है उसके ऊपर भी कोई हो, लेकिन हमारे पास जो है वो वैक्यूम ठीक चल रही है सबसे बेहतर, इसलिए मैंने आप लोगों को रेफ़र की थी सर। वैक्यूम तो है ही नंबर 1 पे हमेशा, जितने सारे एडवर्टीजमेंट मैं देखता हूँ, जितने सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखता हूँ, वैक्यूम ही से देखता हूँ, जी किसी जी से इसकी बुराई नहीं सुना है आज तक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसके साथ ही अब हम एंड करते हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है हमारा, तो मैं अपने तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,